वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग है, दैट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट ट्रांसफर एंड हीट मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सी here represent the heat capacity and Cp represent the heat capacity at constant pressure and the Cv represent the heat capacity at constant volume। और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बच्चों एक रिलेशन डिराइव किया था, दैट इज Cp minus Cv equal to R। Here the R is the universal gas constant which derived from the ideal gas equation, as you know that। Okay, from हमने बात की अपनी यूनिट के अंदर अबाउट डेल्टा U। डेल्टा U is the internal energy, you know that। डेल्टा H is the enthalpy। और enthalpy का जो कंसेप्ट है, that is the sum of the internal energy and product of pressure and volume। ये कंसेप्ट हमारा बहुत जगह पे हम देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखता है पूरे चैप्टर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू मेजरमेंट्स ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा V। Delta U means the change in internal energy and delta H represent the change in enthalpy and the concept is calorimeter। और आज काफी सारे कैलोरीमीटर होते हैं डेल्टा U और डेल्टा H को मेजर करने के लिए। डेल्टा U जो बच्चों रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा H जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा H करता है हीट ट्रांसफर, अब्सॉर्ब और मे बी रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये हम डेल्टा U इक्वल टू क्यू वी, ये हमने डिराइव किया था Q एंड द V इज द कांस्टेंट हियर, ये हमने डिराइव किया था फ्लोट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और डेल्टा H इज इक्वल टू Q एंड P represent the constant pressure, heat transfer from system to surrounding or transfer absorption of heat and release of enthalpy or release of heat will takes place at the constant pressure condition that is equal to the delta H and delta H is the enthalpy, change in enthalpy। फाइन, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने काफी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जिससे डेल्टा U और डेल्टा H की जो वैल्यू है प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं। सो आपको मैं बता दूं, एक होता है सिंपल कैलोरीमीटर, और सिंपल कैलोरीमीटर जो होता है उससे हम डेल्टा H की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो आज मैंने लिखा है, दिस इज द एडवांस कैलोरीमीटर, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब calorimeter। This is bomb calorimeter which help in calculation of the delta U means change in internal energy, means calculation is equal to the working will takes place in the bomb calorimeter at the constant volume condition। Heat will transfer or release or to in the system, inside the system or outside the system, basically or at the condition, that is condition is volume is constant here। So आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U, और आज हमारा इसको समझाने के लिए हमारा कंसेप्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो बच्चों, व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर विच हेल्प इन मेजर द डेल्टा U इन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, अगर हम बात करें इसकी इंस्ट्रूमेंट की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारे पास अगर हम इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वेसल आपको नजर आ रही है। इस पूरी स्ट्रॉन्ग वेसल को क्या पूरे जो आपको सारा सेटअप नजर आ रहा है, इसे कैलोरीमीटर बोलते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग वेसल नजर आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब बोलते हैं। विच कैन बी विस्टैंड वेरी हाई प्रेशर, जो अंदर से काफी हाई प्रेशर पे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर बार। आपने क्या देखा है, ये अंदर भी एक वेसल है, स्ट्रॉन्ग वेसल है, और ये आउटर एक कंटेनर है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है। एक स्टीरर लगा रखा है, एक साइड में थर्मोमीटर अटैच किया हुआ है, एक प्लेटिनम की वायर अटैच कर रखी है, और जहां पे भी प्लेटिनम की वायर एंटर कर रखी है इस स्ट्रॉन्ग मेटालिक वेसल के अंदर, तो प्लेटिनम की वायर डाल रखी है, और ऊपर से 2 रोड अटैच कर रखे हैं। फायरिंग लीड्स हैं ये, जो कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से बच्चों क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक प्लेटिनम की वायर है। प्लेटिनम की वायर के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, जहां पर कंबस्टेबल सब्सटेंस लिख रखा है जिसकी कंबशन हो सकती है। वो कंबस्टेबल सब्सटेंस हो सकते हैं कोल, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोलियम, वो इस प्लेटिनम वायर के ऊपर रखे हुए हैं। तो जैसे ही
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर वाटर फिल है इसके अंदर, और ये प्लेटिनम की प्लेट है, प्लेटिनम का कप है, जहाँ पर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो मतलब एयर की प्रेजेंस में जो बर्न कर सकता है, ऐसा सब्सटेंस है। ठीक है, और यहाँ पर 2 फायरिंग लीड्स लगा रखी हैं कनेक्शन के लिए, फर्दर कनेक्शन के लिए। तो बच्चों आप लोग क्या देखोगे इस टॉपिक के अंदर, आप लोग क्या देखोगे, ये देखिए यहाँ पे एक प्लेटिनम की कप है और यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, और ये मटेरियल किसके टच में है, फायरिंग लीड्स के टच में है। सो स्टूडेंट्स आप लोग क्या देखते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, एक स्मॉल हमने इस तरह का बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया हुआ है, यहाँ पर एक कंबस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, ए नॉन मास ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्योर ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन भी अप्लाई की जा रही है ऊपर से इस कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन इज अप्लाई हियर इन द स्टील बॉम्ब। ठीक है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे ही ये बर्न होगा, मान लो यहाँ कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, हीट और लाइट रिलीज होती है। जैसे ही ये बर्न होगा तो अपने में से हीट ट्रांसफर करेगा, ये हीट जो है ये वाटर के अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगी और धीरे धीरे हम इस स्टीरर को हिलाते रहेंगे ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, और ये थर्मोमीटर क्या करेगा, इस टेम्परेचर को नोट करता चला चलेगा। और इससे क्या होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है, दैट इज हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी। सिर्फ क्या हो रही है, हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब ये हम कैसे मेजर करेंगे, ये हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की हेल्प से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर मतलब जितनी हीट रिलीज हुई है इस सब्सटेंस जब ये बर्न हुआ, और सारी की सारी हीट क्या वाटर में आ जाएगी। स्टीरर हेल्प करेगा पूरी की पूरी हीट को कांस्टेंट करने में। तो इन दिस वे हम सिस्टम के अंदर की एनर्जी निकाल सकते हैं। सिस्टम की अंदर की एनर्जी होती है बच्चों इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, QV। जो भी हीट रिलीज होगी इस सब्सटेंस से, जब वो सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंडर हाई प्रेशर जब बर्न होगा, तो जो भी हीट इसमें से रिलीज होगी और वो वाटर में जाएगी, और वो वाटर की वजह से इसकी वजह से थर्मोमीटर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का था T1 और बाद में क्या हो जाएगा वाटर का टेम्परेचर बच्चों T2। ठीक है, और कंडीशन है वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस सब्सटेंस का भी, और ये जो वाटर बाहर लिया हुआ है इसका भी। सो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट इज रिलेटेड टू द बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो बच्चों ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था दैट इज रिलेटेड टू द बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन दैट इज रिलेटेड टू दिस। तो Q इंटू में डेल्टा T इंटू में M, here the delta U represent the internal energy, Q represent the heat capacity of the calorimeter, delta T represent the change in temperature of water, okay, and the substance, and the capital M represent the molecular mass of the substance and small m represent the mass of the substance taken। जो सब्सटेंस हमने लिया था उसका मास, जो प्लेटिनम इस कप के ऊपर लिया था उसका मास स्मॉल m है, और मोलिकुलर मास जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद, जब इस मान लो ये कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, लिमिटेड सप्लाई होगी तो CO बनेगा, और एक्सेस सप्लाई होगी तो CO2 बनेगा। तो जो भी मोलिकुलर मास बना है उस कंपाउंड का, और उसने अपने में से हीट रिलीज करी है, तो मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज टेकन इनटू में, ये क्या है डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है वो कहां ट्रांसफर हुई है वाटर में। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो T2 माइनस T1 इज डेल्टा T। और ये Q है, ये Q रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी, दैट Q रिप्रेजेंट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। ठीक है, एंड डेल्टा U हियर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डेल्टा U हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस सिस्टम के अंदर जो डेल्टा U है वो किसके इक्वल है, QV के इक्वल। और कंडीशन क्या है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन। ये हीट जितनी भी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द कंबशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज डेल्टा U इज इक्वल टू Q, सो Q रिप्रेजेंट द हीट एंड हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस कंबशन। ठीक है, एंड हीट ट्रांसफर टू द वाटर एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, so it is equal to delta U। so easily we calculate the delta U। delta U is the internal energy, but according to first law of thermodynamics they are equal to each other। so Q into में delta T into में molar mass of the compound that is formed after reaction with the oxygen under high pressure, and M is the substance that is taken in the platinum cup। so बच्चों इस तरीके से हम डेल्टा U की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सिंपल वे। so this is the calorimeter।
इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं किसके डिटर्मिनेशन की, हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच की डिटर्मिनेशन की। डेल्टा एच बच्चों क्या होता है? डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, एच होता है एंथैल्पी और डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मीन्स, और चेंज इन एंथैल्पी मैंने आप लोगों को बताया किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू क्यूपी मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड और एट द विच कंडीशन, एट द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, और ऊपर जो डेल्टा यू था वो था हीट प्रोड्यूस्ड एट द ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस, और ये भी हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन। और जब बच्चों जो रिएक्शन होती है मींस डेल्टा एच की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट डेल्टा एच की बात करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। और बच्चों सुनिए, व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन का नेचर जब एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा एच और क्यूपी बोथ आर नेगेटिव, you must remember. And when the reaction is endothermic nature, जब रिएक्शन का, और कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था which are the exothermic reaction and which are the type of endothermic reaction, और अगर रिएक्शन, और मैंने आपको Q भी बताया था क्या होता है, Q होता है H के इक्वल बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात बहुत अच्छे से, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बोथ आर नेगेटिव, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट गेन हो रही है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फाइन, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेल्टा एच। तो बच्चों डेल्टा एच क्या होता है? अगर मैं बात करूं एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कहीं भी सिस्टम के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, तो बच्चों आप लोगों को इतना जरूर पता हो, इवन एनी सिस्टम केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट चल रहा है तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है आर डेल्टा एच, मतलब आर रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंथैल्पी को। तो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस में सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, sum of the enthalpies of reactant. ठीक है, this is called delta RH, और simply we easily represent in a different frame sum। तो summation का साइन हम लगा सकते हैं बच्चों, आप लोगों को पता भी है। ठीक है, we use the sign of summation here, the AI here, this is the coefficient, this is the balancing coefficient, H product minus BI H प्रोडक्ट। ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। ओके, सो BI H एंथैल्पी प्रोडक्ट, इसका भी समेशन, तो इनका जो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, सब प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का सम का चेंज मतलब डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन होगी उसकी जो एंथैल्पी होगी उसका जो चेंज होगा दैट रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो साइन है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट साइड के पार्टिकल्स के सम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल्स है और पार्टिकल एंड सब्सटेंस है उनके सम को। तो बच्चों AI और ये BI जो ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर द सम कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, एनी इंटीजर 1 2 3 4, आप लोगों को पता है ये बात। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, ये पता लगा आपको, तो ये डेल्टा RH है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। सो बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है? द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली टू गिव ए प्रोडक्ट एज गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग ये होगा बच्चों, ये तो हो गया चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात मैंने आपको बताई। तो रिएक्टेंट आपको, अगर आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पीज गिवन होंगी, रिएक्टेंट की और रिएक्टेंट की एंथैल्पीज आपको गिवन होंगी,
रिएक्टेंट की एंथैल्पी जब आपको गिवन होंगे तो दोनों का डिफरेंस लेकर प्रोडक्ट का सम करिए, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज का सम करिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज का सम करिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर एच। ठीक है, मीन्स enthalpy change in a reaction. R represent the in a reaction. So now we will discuss about the defined enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction होता क्या है, एंथैल्पी कहते किसको है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो बच्चों द एंथैल्पी चेंज मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, the enthalpy change in a chemical reaction means the amount of heat evolved or absorbed during a reaction when number of moles of reactant completely to give a product। जब reactant product में बदलते हैं उस समय, जब when the reactant is converted into the product, maybe the heat absorbed, maybe the heat released by the system, जहां पर भी रिएक्शन हो रही है, तो that represent the enthalpy of a reaction during a balanced chemical equation and some of the factors that depend upon the delta H। और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो चेंज इन एंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम मैं बात करूं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे ड्यूरिंग द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दूसरा आ जाता है क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है चेंज इन एंथैल्पी, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करती है चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है चेंज इन एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी है वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ ऐसे भी हमारी गैसेस नेचर के, कुछ स्टेट ऐसी भी होती है जिनके लिए एंथैल्पी शुरू से ही, जैसे O2 है, उनके लिए 0 ही लेट करके चली जाती है। तो आपको ये भी पता हो कि एंथैल्पीज उस पे फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है, एंथैल्पीज की वैल्यू, एंथैल्पीज रिएक्टेंट की क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, एंथैल्पीज एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करती है, एंथैल्पीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो एंथैल्पीज काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा एच जो है वो काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है। और बच्चों आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, तो ये पता लगा आपको एंथैल्पी, ये आपको पता लगा चेंज इन एंथैल्पी, ये आपको रिप्रेजेंट हुआ चेंज इन एंथैल्पी इन ए केमिकल रिएक्शन। और अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में। We will discuss about the standard enthalpy change के बारे में अगर मैं बात करूं। So बच्चों this is enthalpy, this is change in enthalpy, this is the enthalpy change during a chemical reaction, एक ही बात है। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी को या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, या तो इस तरह का नोट लगाइए, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करिए। सो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन होती है जिसे हम स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। सो बच्चों ऐसी कंडीशन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन रनिंग हो रही है और उस समय उस केमिकल रिएक्शन हमारी टेक्स प्लेस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनमें जो कंडीशन होनी चाहिए दैट इज प्रेशर रिमेन सेम एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो रिमेन सेम। मीन्स प्रेशर नियर अबाउट स्टैंडर्ड होना चाहिए दैट इज 1 बार एंड द टेम्परेचर भी जो गिवन होगा, बेसिकली जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 273 केल्विन ही लिया जाता है, बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलना है और स्टैंडर्ड प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए व्हेन द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो आपको ये पता होना चाहिए द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर during the enthalpy change of the reaction. Enthalpy change will takes place during a chemical reaction when the heat absorbed or released by the system. So this is called standard. Standard represent at the standard condition of the temperature and pressure reaction is going on and the reaction shows some changes in the reaction will change means it will be converted to the product, reactant to product means some change will takes place and heat is maybe evolved or maybe absorbed during that reaction and that standard condition is equal to pressure is equal to 1 bar and the temperature is also a standard temperature. So this is the condition of standard enthalpy change. This is called standard enthalpy change. ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो बच्चों आज आपको पता लगा हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से हम डेल्टा एच और डेल्टा यू को लेकर चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा यू की वैल्यू है और डेल्टा एच की वैल्यू है, उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर बनाए गए। कैलोरीमीटर सिंपल कैलोरीमीटर भी है और सिंपल कैलोरीमीटर बेसिकली एंथैल्पी डेल्टा एच को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, डेल्टा एच की कैलकुलेशन के लिए होता है बिकॉज सिंपल कैलोरीमीटर बेस था किस पे, QP पे। QP मीन्स कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द हीट विल रिलीज एंड द प्रेशर रिमेन सेम।
pressure is constant. At that condition simple calorimeter is used. Fine. So and the एक मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया, this is Bohm calorimeter. This Bohm calorimeter is help in calculation of the we can say that the heat produced during a combustion of a reaction, during the combustion of a substance, and at that condition the volume remains same, so delta U is equal to QV. This is the condition for the बॉम कैलोरीमीटर. और आपने इस बॉम कैलोरीमीटर को देखा, एक आपको ऊपर से कंटेनर इंसुलेटेड नजर आ रहा है, उसमें वाटर फिल है, इंसुलेटेड वॉल है या वाटर फिल है, यहाँ पे स्टीयर लगा है वाटर को मेंटेन करने के लिए. हीट वाटर के अंदर अगर हीट ट्रांसफर की जाती है तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए थर्मोमीटर है. वाटर जो भी रीडिंग आएगी, जो भी टेम्परेचर अगर राइज होगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए. और इसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग वेसल है जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है अंडर हाई प्रेशर, और 2 फायरिंग लीड्स लगी हुई हैं और जो इसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ इनिशिएशन भी प्रोवाइड कर रही हैं. और यहाँ पर एक हैंग किया हुआ है, प्लेटिनम वायर हैंग की हुई है. प्लेटिनम वायर का ऐसे कप बना रखा है, उसके ऊपर कंबस्टेबल सब्सटेंस रखे हुए हैं जो कि जल्दी से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हो, लाइक O2 केरोसिन, कोल, पेट्रोलियम लाइक. तो जैसे ही ये जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नया कंपाउंड बनाएंगे, हीट रिलीज करेंगे. वो हीट रिलीज होगी और जाके कहाँ जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी. वाटर के अंदर हमने थर्मामीटर लगा रखा है कि कितना हीट टेम्परेचर में चेंज आया, वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आया. इनिशियल टेम्परेचर कुछ और था, फाइनल टेम्परेचर कुछ और है, और आप एकदम से मेजर नहीं कर सकते. ये स्टीरर साथ साथ घुमाना पड़ेगा ताकि पूरे वाटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट वो हो जाए, सिमिलर हो जाए. ठीक है. तो दिस इज द कंसेप्ट. सिंपली दिस इज कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू. ओके. मैंने ये रब इसलिए नहीं किया था ताकि मैं आपको एक बार दोबारा बता पाऊं. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा डेल्टा एच के बारे में. डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी. डेल्टा आर एच चेंज इन एंथैल्पी इन ए रिएक्शन. डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. ठीक है. इन सब के बारे में पता होना चाहिए. डेल्टा एच किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे अगली क्लास के अंदर. कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी आपको अगली क्लास के अंदर रिलेटेड टू एंथैल्पी. एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, जिसमें आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पीज गिवन होंगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज गिवन होंगी, और आप उनका डिफरेंस करके पहले तो प्रोडक्ट की एंथैल्पीज का सम करेंगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज का सम करेंगे, फिर उसका डिफरेंस लेकर चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बच्चों. सो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द एंथैल्पीज. अब हम एक अपना लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर हमारे रिलेटेड रहेंगे डेल्टा एच से रिलेटेड. और बच्चों को ये बात भूलनी नहीं है कि डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. और अगर हम चेंज करना चाहें, इस इक्वेशन की मॉडिफिकेशन करना चाहें, अगेन आई विल रिपीट, क्यूपी इज द कांस्टेंट हीट produced at constant pressure is equal to heat produced at constant volume plus delta NGRT. So बच्चों ये बात भूलनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.